हेलो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण के बारे में। कौन से दर्पण के बारे में? अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है ना। जो भी सीबीएसई हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो एक चीज ध्यान रखें। ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण होता क्या है? देखो, ये तो गोला था, ठीक है ना। इस गोला का ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। कहाँ की ओर उभरा हुआ है? बाहर की ओर। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हो, ये बाहर है, बाहर की ओर उभरा हो, उसे क्या बोलेंगे हम? अवतल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके कुछ नियम होते हैं, तो वो नियम आज मैं आप सबको बताऊंगा कि नियम कैसे होते हैं। देखो, ये क्या है? इसका परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ। ठीक है ना। ये क्या है? इसका फोकस, फोकस। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी भी परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं अगर मैं इसके समांतर में अगर मैं इसके समांतर में कोई रेखा गुजारूं तो फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है ना। ये पहला। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम भी बताने वाला हूं। ठीक है ना। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम क्या है? ठीक है ना। ये हमारा परावर्तक पृष्ठ, ये हमारा क्या है? परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा क्या है? फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रेख फोकस से निकाली तो समांतर में चली जाएगी। ठीक है ना। अब देखो तीसरा नियम, देखो तीसरा, इसका तीसरा क्या कहता है? तीसरे उनके पढ़े समझे। ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको। ठीक है ना। अब देखो, अगर हम वक्रता केंद्र से कोई भी रेखा गुजारेंगे, ये लाइन गुजारेगी, तो क्या होगा? जैसे ये आई है वैसी लौट के चली जाएगी। तो इसका जो एंगल होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा जिस मार्ग से ऊपर जाती है उस मार्ग से वापस आती है। ऐसे गई और ऐसे ही लौट के आई, तो एंगल क्या होगा? जीरो। ठीक है ना। हाँ। अब देखो, और भी कुछ नियम है तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इधर, तो इधर भी देख सकते हैं आप। ऐसे 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 अगर हम इसमें अवलंब खींच देंगे तो ये साइन आई साइन आर वैसा बन जाएगा। अब इधर देखो, चलो मैं इसको इसको मिटा देता हूँ, इसमें बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो, इसका ये चौथा पॉइंट देखो, इधर देखो ये। ठीक है ना। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब हम इसकी मुख्य अक्ष पर कोई लेंस ले जाते हैं तो जैसे जाती है एक माध्यम से जाती है और वैसी आ जाती है। ठीक है ना। जैसे हमने प्रकाश की घटना पढ़ा था वैसा ही इसमें साइन आई 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 है, ए आ रहा है। ठीक है ना। कि जैसे आ रही थी, सॉरी सॉरी सॉरी, जैसे आ रही थी वैसे चली जा रही थी। ठीक है। अगला में ओके। अब देखो, अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। इसके कुछ रूल्स होते हैं, ये आप जान ली। जब वो वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है तो क्या होता है? एंगल जीरो होता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी कोई रे गुजरेगी, रेखा गुजरेगी, तो क्या होगा? जैसे गई वैसी लौट के आ जाएगी। ठीक है ना। अब देखो, ये बेटा परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है ना। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष, ये फोकस, ये सेंटर, ये केंद्र बिंदु, ये इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या, त्रिज्या हमेशा क्या होती है? फोकस की दूनी होती है। ठीक है ना। और त्रिज्या का आधा क्या होता है? फोकस होता है। ये बात याद रखना। जब आपको मैं ये न्यूमेरिकल कराऊंगा तो मैं ये सारी चीज आपको बताऊंगा। अभी मैं इसके नियम बता रहा हूं। देखो, अब देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी होता है वस्तु, बिंब, अगर यहाँ पे रखा है, अगर वस्तु यहाँ पे रखी है, कहाँ पे? अनंत और केंद्र के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो उसको कहाँ से निकालेंगे? अगर हम किसी भी वस्तु की स्थिति पता करते हैं तो उससे दो लाइन निकालते हैं। ठीक है ना। एक हम कहाँ से निकालेंगे? हम फोकस से निकालेंगे। तो ये रही, कैसी बनेगी?
वास्तविक, वास्तविक और उल्टी, उल्टी प्रतिबिंब बनेगी, प्रतिबिंब की स्थिति ऐसी होगी। हाँ, एक और चीज देख लो, जब भी ये नीचे बनेगा, जब भी ये नीचे बनेगा तो कैसा होगा, कैसा होगा, ये वाली